सुंदर नामक जंगल में एक लकड़बग्घा रहता था। ये लकड़बग्घा साधारण नहीं था, बल्कि बहुत ही घमंडी और अहंकारी था। उसे लगता था कि उससे बड़ा शिकारी कोई नहीं। वह अपने तेज दांत और ताकतवर जबड़ों पर इतना गर्व करता कि अक्सर दूसरों को नीचा दिखाने में आनंद लेता। लक्कड़बग्घा हमेशा शेर और बाघ जैसे जानवरों की नकल करने की कोशिश करता, परंतु न तो उसमें शेर जैसी शान थी और न ही बाघ जैसी ताकत। फिर भी वह हमेशा जंगल के छोटे जीवों को डराकर अपना दबदबा बनाए रखता। वह गीदड़ों, खरगोशों, मृगों और यहाँ तक कि पक्षियों को भी तुच्छ समझता। अक्सर उनकी हंसी उड़ाता और कहता, तुम सब मेरी बराबरी क्या करोगे? मैं हूं जंगल का असली राजा। हालांकि जंगल के सारे जानवर जानते थे कि असली राजा तो शेर है, मगर लकड़बग्घा अपने घमंड में अंधा था। एक दिन जंगल के तालाब पर कई जानवर पानी पीने आए। तभी वहां घमंडी लकड़बग्घा पहुंचा। उसने ऊंची आवाज में कहा। हटो, हटो। पहले मैं पानी पीऊंगा, फिर तुम सब। हिरण बोला। भाई जंगल का तालाब सबका है। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं। यह सुनकर लकड़बग्घा आग बबूला हो गया। उसने दांत दिखाते हुए कहा। चुप रह कमजोर प्राणी। मैं चाहूं तो अभी तुझे दबोच लूं। मेरी ताकत से पूरा जंगल डरता है। याद रखो, मैं यहाँ का शासक हूँ। जंगल के जीव आपस में फुसफुसाने लगे। देखो तो सही, ये कितना घमंडी हो गया है। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो यह रोज हमें तंग करेगा। लेकिन कोई भी सीधे उससे टकराने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लकड़बग्घे का घमंड दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन उसने हद ही कर दी। वह जंगल के असली राजा शेर के सामने जा पहुंचा। शेर उस समय एक बड़े पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। लकड़बग्घा पास जाकर बोला। अरे शेर, तुम अपने आप को जंगल का राजा समझते हो, मगर असली राजा तो मैं हूँ। तुम्हारा समय अब खत्म हो गया। अब से यह जंगल मेरे अधीन रहेगा। शेर ने आंखें खोलीं और उसे घूरते हुए शांत स्वर में कहा। लकड़बग्घा, तेरा साहस सराहनीय है, लेकिन घमंड विनाश का कारण बनता है। तू अपनी औकात मत भूल। लेकिन लकड़बग्घा हंसने लगा। औकात, मेरी औकात तुमसे कहीं ऊंची है। आज मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। शेर गुस्से में दहाड़ा, जिससे पूरा जंगल कांप उठा। लेकिन लकड़बग्घा फिर भी पीछे नहीं हटा। जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। वह हर स्थिति को भांप लेती और बुद्धि से काम लेती। उसने देखा कि शेर और लकड़बग्घा के बीच टकराव बढ़ सकता है। लोमड़ी जानती थी कि यदि लकड़बग्घा का घमंड समय रहते न टूटा, तो जंगल का संतुलन बिगड़ जाएगा। वह मन ही मन बोली, इस घमंडी को सबक सिखाना ही होगा। लेकिन ताकत से नहीं, बुद्धि से लोमड़ी ने योजना बनाई कि वह लकड़बग्घे को उसकी असलियत दिखाएगी और उसका घमंड चकनाचूर कर देगी। शेर और लकड़बग्घे की बहस से पूरा जंगल चिंतित हो उठा। छोटे बड़े सभी जीव सोचने लगे कि यदि इन दोनों के बीच संघर्ष हुआ, तो उसकी आंच हम सब पर पड़ेगी। अगले ही दिन हाथी ने जंगल के बीच में एक सभा बुलाई। उसमें बंदर, भालू, लोमड़ी, सियार, हिरण, खरगोश सभी आ पहुंचे। हाथी ने गंभीर स्वर में कहा। भाइयों, यह लकड़बग्घा अपनी हद से बाहर जा रहा है। वह न सिर्फ हमें परेशान करता है, बल्कि अब शेर को भी चुनौती दे रहा है। अगर यह जारी रहा तो जंगल में शांति खत्म हो जाएगी। सभी ने सिर हिलाकर सहमति जताई। लोमड़ी बोली। इसका इलाज है। हमें इसे इसके घमंड के जाल में ही फंसाना होगा। ताकत से इसे हराना मुश्किल है, क्योंकि यह चालाकी से दूसरों के शिकार पर भी कब्जा कर लेता है। मगर दिमाग से काम लिया जाए तो इसका घमंड चूर हो सकती है। सभा ने लोमड़ी को योजना बनाने की जिम्मेदारी सौंप दी। इस बीच लकड़बग्घा और भी दुस्साहसी हो गया। वह अकेले ही शिकार करने निकलता और दूसरों से कहता। मुझे अब किसी की मदद की जरूरत नहीं। मैं अकेला ही शिकार कर सकता हूँ। वह छोटे जानवरों को तंग करता, खरगोशों को पकड़कर खेल खल में डराता। कभी कभी तो उनके घर तक उजाड़ देता। एक दिन तो उसने बाघ की भी हड्डियां चबा लेने की डींग मार दी।
अगर बाघ मुझसे टकराया तो मैं उसे भी हरा दूंगा। उसने सबके सामने कहा। जंगल के सभी जानवर उसके अहंकार से तंग आ चुके थे। लोमड़ी ने लकड़बग्घे को सबक सिखाने की तैयारी शुरू की। उसने उससे दोस्ती का नाटक किया। एक दिन वह लकड़बग्घे के पास गई और बोली, भाई लकड़बग्घा, सच कहूँ तो मैं तुम्हारी बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ। तुम्हारी ताकत और शौर्य की चर्चा हर जगह है। शेर और बाघ भी तुम्हारे सामने कुछ नहीं। लकड़बग्घा अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसका घमंड और बढ़ गया। उसने हंसते हुए कहा, देखा, आखिर किसी ने मेरी असली ताकत पहचानी। मैं हूं ही इतना महान। लोमड़ी ने चालाकी से कहा, तुम चाहो तो पूरा जंगल तुम्हारे सामने नतमस्तक हो सकता है। बस एक छोटा सा कारनामा करना होगा। लकड़बग्घा उत्सुक होकर बोला। कौन सा कारनामा? लोमड़ी मुस्कुराकर बोली, जंगल के पास वाली नदी में एक मगरमच्छ रहता है। सब उसे बहुत खतरनाक मानते हैं। अगर तुम उसे हरा कर दिखा दो तो पूरा जंगल तुम्हें असली राजा मान लेगा। लकड़बग्घा बिना सोचे समझे तैयार हो गया। ठीक है, मैं उस मगरमच्छ को मार गिराऊंगा। लोमड़ी मन ही मन मुस्कुराई। अब यह अपने घमंड में खुद जाल में फंसेगा। अगले दिन लकड़बग्घा नदी के किनारे पहुंचा। वहां विशाल मगरमच्छ धूप सेंक रहा था। लकड़बग्घा ने दहाड़ते हुए कहा, ए नदी के राक्षस, मैं तुझे ललकारने आया हूं। आज तेरी मौत निश्चित है। मगरमच्छ धीरे धीरे पानी से बाहर आया और गहरी आवाज में बोला, अरे मूर्ख लकड़बग्घे, तू जानता भी है कि किससे भिड़ रहा है। मैं पानी का राजा हूँ। लकड़बग्घा हंसते हुए बोला, राजा तो अब मैं हूं। आज तुझे हराकर मैं जंगल और नदी दोनों का शासक बन जाऊंगा। भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। मगरमच्छ ने उसे पानी की ओर खींचने की कोशिश की, पर लकड़बग्घा किनारे से पीछे हटता रहा। उसकी ताकत जमीन पर थी, जबकि मगरमच्छ की ताकत पानी में काफी देर तक संघर्ष चला और अंत में लकड़बग्घा किसी तरह मगरमच्छ के मुंह पर चोट मारकर भाग निकला। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। देखो, मैंने मगरमच्छ को हरा दिया। अब मैं ही राजा हूं। जंगल में उसकी डींगे और बढ़ गई। मगरमच्छ से मुकाबले के बाद लकड़बग्घे का घमंड आसमान छूने लगा। वह हर जगह घूम घूम कर डींगे मारता। मैंने नदी के राक्षस को हरा दिया। अब इस जंगल में कोई भी मुझसे ताकतवर नहीं। शेर भी अब मेरी बराबरी नहीं कर सकता। छोटे जानवर और भी डर गए। खरगोशों ने अपने बिल और गहराई में खोद ली। हिरण दूर दूर चरने लगे। बंदर पेड़ों से कम उतरते। लकड़बग्घा रोज किसी न किसी को परेशान करता और फिर जोर से हंसकर कहता। देखा, मैं हूं जंगल का राजा। लेकिन असली जंगल का राजा शेर चुपचाप यह सब देख रहा था। लोमड़ी जानती थी कि केवल मगरमच्छ की कहानी से लकड़बग्घा का घमंड नहीं टूटेगा। उसे कोई ऐसा सबक चाहिए था जिससे पूरी जंगल की आंखें खुल जाएं। एक दिन वह लकड़बग्घे के पास पहुंची और बोली, वाह, तुम्हारी ताकत का तो कोई जवाब नहीं। मगर सुनो, एक जगह ऐसा खजाना है जो केवल असली राजा को मिल सकता है। लकड़बग्घा चौकन्ना हो गया। कौन सा खजाना? लोमड़ी बोली, जंगल के पहाड़ी इलाके में एक गुफा है। उसमें पुराने समय का खजाना छुपा है, लेकिन वहाँ एक विशाल भालू रहता है। अगर तुम उसे हरा दो और खजाना ले आओ तो सब तुम्हें नतमस्तक हो जाएंगे। लकड़बग्घा खिलखिलाकर हंसा। भालू? अरे, वह तो मेरी एक झपट्टे में खत्म हो जाएगा। लोमड़ी मुस्कुराई। योजना अब सफल होने वाली थी। लकड़बग्घा अगले ही दिन पहाड़ की ओर निकल पड़ा। जंगल के कई जानवर दूर दूर से यह तमाशा देखने आ पहुंचे। गुफा के अंदर अंधेरा था। तभी एक भारी भरकम भालू बाहर निकला। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं और उसकी फुफकार से हवा कांप उठी। भालू बोला। कौन है जो मेरी नींद भंग करने आया? लकड़बग्घा अकड़कर बोला। मैं हूं जंगल का असली राजा। आज मैं तुझे हराकर खजाना ले जाऊंगा। लड़ाई शुरू हो गई। भालू ने अपने विशाल शरीर से लकड़बग्घे को लपेटने की कोशिश की,
लकड़बग्घा ने अपने पंजों और दांतों से पूरी ताकत से कांटा खींचा। काफी देर तक दोनों जूझते रहे। लकड़बग्घा किसी तरह भालू से छूटकर हमेशा हमेशा के लिए भाग निकला। भालू गुस्से से बोला, अगर दोबारा इस जंगल में दिखा तो मैं तुझे जिंदा चबा डालूंगा। इस तरह लोमड़ी की इस होशियारी चालाकी से लकड़बग्घे को अच्छी तरह सबक मिल गया।